नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजी, आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ लेखनी। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं अग्रवाल ग्राउंड के पास, जहां पे आप देख सकते हैं एमबीएमसी की तरफ से तोड़ा कार्रवाई की जा रही है। जबकि बताया ये जा रहा है कि ये जो सोफे की दुकानें बनाई गई थी, ये 2-3 साल से यहाँ पे मौजूद थी। क्या नगर पालिका की आंख अभी खुली है जो इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? और ये दुकानें 2-3 हजारों में नहीं बनती हैं। अगर इनको तोड़ना ही था तो इन्हें बनाया क्यों दिया गया? मेरा बहुत बड़ा सवाल रहेगा। अभी हमारे साथ मौजूद है संदीप राणे जी, हम उनसे भी ये सवाल करेंगे। सर, जब ये दुकानें तोड़नी ही थी तो इन्हें बनाने ही क्यों दिया गया नगर पालिका की तरफ से? देखिए, ये सब बहुत बड़ा पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पे स्थानिक नेता लोग के आशीर्वाद से ही हो रहा है, ख्याल में रखिए। यहाँ पे आप देखते रहेंगे, कल एक इनलीगल स्ट्रक्चर के उधर आग लगा, बाजू के जो बिल्डिंग को है उसको बहुत बड़े पैमाने पे आग लगी है। आप देखते रहे कि ये ऐसे इनलीगल स्ट्रक्चर खड़ा करके आप देखते हैं कि 1-1.5 महीने पहले भी आग लगा था। आग लगने के बाद 2-4 दिन शांत था, वापस बगाले वैसे के वैसे बन गए। ये आशीर्वाद स्थानिक जो नेता है ना, उनका आशीर्वाद से बन रहा है। आप देखते रहे कि यहाँ पे इतना बड़ा आग लगा है, लेकिन स्थानिक आमदार महापौर कोई नहीं आया, उप महापौर को आए नहीं। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, मीरा बांधर हमने ये किया वो किया, अभी किधर है? मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत बड़े दावे जुमले आपने जो इलेक्शन में किए थे ना, वो किधर गए? आज उनको जरूरत है, ख्याल में रखना, आज उनको आश्रय की जरूरत है, आज उनको घर की जरूरत है, आज उनको पानी की जरूरत है। आज सबका किसी किसी का घर पूरा उजड़ गया है, समझे ना? ये नुकसान भरपाई कौन करेगा? मीरा भाईंदर महानगर पालिका बहुत बड़ा बड़ा पुरस्कार कर रही है, ले रही है। कौन से आधार पे ले रही है? पैसा दे के ले रही है क्या पुरस्कार? ये बहुत बड़ा प्रश्न जनता के सामने। मैं जनता को भी आह्वान करता हूँ कि इस माध्यम से आपको यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है, ख्याल में रखिए। जब उनको वोटिंग चाहिए था, जब भी बहुत बड़े दावे किए थे, आप किधर है? यहाँ के जो महापौर किधर है? प्रथम नागरिक है ना, आइए ना यहाँ पे। हम लोग रात को 3 बजे थे, सुबह हम लोग वापिस 8 बजे यहाँ पे। अरे आपको कुछ हमदर्दी नहीं है? आपको आपका काम हो गया ना, बस खत्म हो गया। इनलीगल स्ट्रक्चर यहाँ पे है। यहाँ के जो बिल्डर है मोन्टू अग्रवाल, उनका ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में लिटिगेशन में उसके बाद में ये लोग अगर पैसा कमाने के इनलीगल स्ट्रक्चर बनाने को उसको परमिशन देते रहेंगे तो MRDB के अंदर तक उनके ऊपर भी गुना दाखिल होना मांगता है। इसके लिए सभी मैं अधिकारियों को बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने वही कमिश्नर साहब को, नगर पालिका को बोला था, इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं आपके कैबिन में घुस के आंदोलन करूंगा। आज कार्रवाई हुआ है। ये भाषा खाली हमारा भाषा सुनता है, ख्याल में रखना, इनको दूसरा भाषा मालूम नहीं है। आप जैसा बोलते रहेंगे बनाने को क्यों दिया? ये भ्रष्ट जो यहाँ के जो आमदार खासदार है ना, नगर सेवक, इनके आशीर्वाद से हो रहा है। मनीष पराशर यहाँ का जो नगर सेवक है, यहाँ से हफ्ता को गिरी कर रहे हैं, समझे कि इनके आशीर्वाद से। इनके ऊपर भी हमें पार्टी के हिसाब से गुना दाखिल होना मांगता है। ये बिल्डर के ऊपर होना मांगता है, उसके ऊपर इसके ऊपर भी होना मांगता है। एक नगर सेवक, तुम्हारा कोई तालमेल नहीं किसी के साथ में, फिर भी तुम लोग चुन के आते हो मशीन के माध्यम से, और चुन के आते हो, आने के बाद में तुम लोग पब्लिक को मुंह नहीं दिखाते हो। खाली कल तुम बॉटल पानी का बांट के ये कोई कार्य नहीं हुआ। उनको खाना कौन देगा? उनको रहने को घर कौन देगा? उनका घर का नुकसान कौन करके देगा? अरे बहुत बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। कल फायर ब्रिगेड घुसने देता अंदर, बड़े बड़े दावे करते, 50 करोड़ का मशीन अपने ला, फायदा क्या उसका? चाटने का क्या मशीन? अरे ऐसा मशीन लाओ ताकि गली गली में घुसे। एक बार आप लोग बड़े बड़े टावर को परमिशन दे रहे हो और दूसरी वजह फायर ब्रिगेड ही घुसना है। आपका फायदा क्या? उसका पब्लिक का क्या फायदा है? लोगों के पास से आप टैक्स के माध्यम से पैसा वसूल कर रहे हो ना, तो पैसा क्या ऐसे बर्बाद करने के लिए? आपका ना खाली परिवार का सुख मिल रहा है। नगर सेवक, आमदार, अधिकारियों का खाली परिवार का भला हो रहा है, बाकी किसका जनता का भला नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, अभी बस हो गया इनकी। अभी अगर प्यार मोहब्बत बहुत हो गया, अभी इनके रास्ते पे उतरने का टाइम आ गया है। आप रास्ते पे उतरो, गुना दाखिल मैं करके लेता हूँ मेरे पे, समझे कि ना? इनको सबक सिखाना जरूरी है। आमदार खासदार है ना, किधर गए आमदार खासदार? आज इनको जरूरत है, ख्याल में रखना। कल आके कुछ मतलब नहीं है। आज अगर इनको जरूरत, अगर आपका कुछ यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, उसका मतलब आप गुनहगार हो और आपको यही चाहते हो कि यहाँ के गरीब लोग का उद्ध्वस्त हो, सामान्य लोगों को उद्ध्वस्त हो। आप लोग खाली खुशी से रहो बंगले को घोड़े में, बाकी कुछ मुझे लगता है इनका इंटेंशन ही नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। सर, यहाँ पे जो तोड़ा कार्रवाई हो रही है, ये जो सोफे की दुकानें हैं, पानी की दुकानें हैं, इनका एक ही कहना है कि हमारा क्या दोष है? हम 3 साल से यहाँ पे हमारा धंधा लगा कर बैठे हैं। नगर पालिका बाकायदा हमसे पावती लेकर जाती है और प्रशासन शासन को हम पैसे देते हैं। हम जगह मालिक को भी भाड़ा देते हैं हर महीने का, लेकिन हम पर बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई क्यों? आज हमारे खाने के सामान अंदर है, हमारे को आज खाने के लिए नहीं है, हमारा सामान लेके हम रोड पर आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं हम यहाँ के ही रहवासी हैं, क्योंकि हमने भी यहाँ पे वोट देकर आज ये जो भी प्रशासन में बैठे हैं
आज जो आमदार है, जो नगर सेवक है, यही दुकान वाले हैं। आज इनके घर तो यहाँ पे ही है, आज ये दुकान यहाँ पे चला रहे हैं, लेकिन इनका घर तो मीरा भाईंदर में ही है। तो इनके ऊपर इतना अन्याय क्यों? देखिए, मैं अन्याय बोलूंगा नहीं। अगर कोई भी अपन घर लेते हैं, कोई जगह लेते हैं, तो अपने को उसका क्या देखना चाहिए, लीगल है कि नहीं देखना चाहिए ना। तो गलती भी इनका भी है। अगर आप कोई भी घर भाड़े पे ले रहे हो, उसकी जगह का क्या स्टेटस है, उसे जानना किसका काम है? ये लोग का काम है ना, जो भाड़े पे ले रहे हो। और दूसरी बात रही बात वोटिंग करने के लिए, वोटिंग दिया तो अभी किधर गए, किधर? अरे ये मूर्ख लोग गए किधर? अगर आमदार नगर से गए किधर बताओ? आज रोड पे है ना हम लोग, पसीना पोंछ रहे हैं ना हम लोग। तो मेरा कहने का मतलब है, इनका जो जगह भाड़े पे लेता उसका भी गलती है। ख्याल में रखना, आपने गाला लेके उसके अंदर चूल्हा डाल दिया, उसका मतलब कायदे से नहीं हुआ। नगर पालिका पावती क्या ले रहे हैं? आप साफ सफाई के माध्यम से 90 रुपये कोई पावती ले रहे हैं ना वो लोग। तो नगर पालिका को, नगर से को सवाल जवाब करो ना। जैसा आप न्यूज वाले हो ना, जैसा आमदार खासदार कोई पूछो, और मेरा एलिगेशन है उसके ऊपर, आमदार खासदार के ऊपर, नगर सेवक के ऊपर, तुम हफ्ता करो, तुम्हारे ऊपर गुना दाखिल होना, खंडी का गुना दाखिल होना मांगता है इनके ऊपर, समझे कि नहीं? तो मैं कहना चाहता हूँ, आप भाड़े पे लो, कायदे से लो ना, कायदे से लो। उसका फायर का सर्टिफिकेट है क्या? गुमास्ता लाइसेंस है क्या? उसका जीएसटी नंबर का बिल, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हो, जीएसटी का किसके पास नंबर है बताओ मेरे को? अरे खाली पुकड़ का दिशा भूल करने का काम वो लोग कर रहे हैं। बिल्डर के ऊपर कार्रवाई सबसे पहले होना मांगता है। बिल्डर ने जगह देने के टाइम ये सब सोचना चाहिए, उसका फायर एनओसी किधर है, ये उनको देने का उसका कर्तव्य है ना। इसके लिए मैं बोलता हूँ, यहाँ पे सब मिली भगत है। यहाँ पे अभी मैं लगने को दूंगा नहीं, ये जितने भी गाले हैं ना, ये लगने को दूंगा। मैंने नगर पालिका को बोला और बाउंड्री लगाओ, नहीं तो मैं हर दिन आके यहाँ पे खड़ा रहूंगा। कौन गाला लगा मैं देखता हूँ उसका कार्रवाई कैसा करने। सर, आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, इन लोगों को नहीं लगने देंगे, ये तो बात ठीक है। लेकिन जो नगर पालिका है, कार्रवाई नहीं कर रही थी 3 साल से। जो फायर डिपार्टमेंट है, आपने कहा फायर एनओसी नहीं है इनके पास, तो फायर डिपार्टमेंट आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? नगर पालिका के इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उसके लिए आपका क्या कदम रहेगा? मेरा वही कहने का रहेगा, जितने भी यहाँ पे फर्नीचर के दुकान है ना मीरा भाईंदर में, जितने अनऑथराइज्ड है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने को लगाऊंगा मैं अभी कमिश्नर को बुलाया हूँ यहाँ पे। कमिश्नर यहाँ पे 3 बजे तक नहीं आया, तो उसके पास में पत्र लेके जाने वाले। यहाँ पे तो कार्रवाई हुआ, मैंने आवाज उठाने के बाद में हुआ, क्योंकि नगर सेवक का काम नहीं है। नगर सेवक का खाली जूता उठाने का काम है, ख्याल में रखना। बाकी इसका गुस्सा कुछ लायक ही नहीं है लोग का। मैंने आवाज उठाने के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई हुआ है। वैसे कार्रवाई जितने भी फर्नीचर की दुकान है मीरा भाईंदर में, सब जगह पे कार्रवाई होगा। मैं अभी का भी पत्र देने वाला आयुक्त को, और उसके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए, ऐसा मेरी मांग है।